हम लोग 17 से स्टार्ट करेंगे आज। द नर्मदा रिवर्स फ्लो टू द वेस्ट वाइल मोस्ट अदर लार्ज पेनिसुलर रिवर फ्लो टू द ईस्ट। नर्मदा रिवर के बारे में आपने स्टडी किया होगा। अगर हम यहाँ थोड़ा सा मैप से बात करें, ये मैप आपको दिख रहा होगा। नर्मदा रिवर की ओरिजिन ये अमरकंटक हिल्स है। अमरकंटक इधर देखेंगे तो सतपुड़ा, महादेव एंड मैकाल। मैकाल की जो हाईएस्ट पीक है अमरकंटक, अमरकंटक से इसकी ओरिजिन है नर्मदा रिवर्स की। और इधर देखेंगे तो विंध्य माउंटेन्स है, इधर विंध्य माउंटेन्स और इधर सतपुड़ा माउंटेन्स। ये चीज ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि मैक्सिमम रिवर आप देखोगे इसकी जो मतलब ये ओरिजिन यहाँ से हो रही है और फ्लो कर रही है इधर। यहाँ फ्लो करने का मतलब इस साइड फ्लो कर रही है तो इधर है आपका अरेबियन सी, यानी कि ये वेस्ट की साइड में फ्लो कर रही है, वेस्ट की डायरेक्शन में। और मैक्सिमम रिवर जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती है। जितना आप पेनिसुलर रिवर देखेंगे तो वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होंगी। इधर अगर वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती है और सारा ईस्ट की तरफ आती है, क्योंकि इसका जो पेनिसुलर इंडिया की आप मैप में देखा होगा ना, तो इसका स्लोप ही इधर की तरफ है, तो स्लोप की वजह से इधर आती है। लेकिन नर्मदा रिवर्स एक ऐसी है कि जो इस साइड की वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती है। इसका रीजन है कि ये दोनों माउंटेन्स के बीच में एक रिफ्ट बनाती है और रिफ्ट की वजह से इसको इधर स्लोप मिलता है और इस साइड की तरफ ये वाटर फ्लो करती है। तो नर्मदा रिवर में दो तीन चीजें आप देख लें। ये तो आप अमरकंटक हिल्स आपको दिख रहा है, बाकी इसमें कुछ डैम्स हैं, उसको भी आपको समझना होगा। डैम्स के मतलब ये नर्मदा सदा सरोवर डैम्स आप पढ़े हैं, महेश्वर डैम्स है, ओमकारेश्वर डैम्स है। तवा जो है ना, तवा इसकी एक ट्रिब्यूटरीज है, उसी पे तवा एक आपको मिलेगा डैम, ठीक है, नर्मदा सागर डैम। बाकी चीजें इसमें क्वेश्चन में यहाँ पे अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, थोड़ी सी बात करें, यहाँ पे देखेंगे ट्रिब्यूटरीज, इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज आपको दिख रही होगी। अमरकंटक हिल से ये जा रही है। ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। इसमें मेन रूप से आपको छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। छोटी मतलब स्मॉलेस्ट क्यों देखेंगे कि इधर माउंटेन है विंध्य, इधर विंध्यन माउंटेन्स है और इधर सतपुड़ा माउंटेन्स है। तो काफी छोटे छोटे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से कम के भी यहाँ पे आपको रिवर्स मिलेंगी। आपको याद इसमें एक रखना है, एक तो ये है ओरसंग्स, काफी इंपॉर्टेंट जो है, जैसे उसको याद रखना जरूरी है। ये आपको तवा दिख रहा था, तवा एक ही है, मतलब दो है तवा नाम से। एक आपको इसको याद रखना पड़ेगा, एक हिरन है, एक वरना है, कोलार है। बाकी इसकी ट्रिब्यूटरीज कभी पूछा नहीं है, बट छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है, अगर रीड कर लेंगे तो काम में आएगा। बाकी ये डैम के बारे में हमने देख लिया था, ओमकारेश्वर महेश्वर डैम। ये अब ये इस साइड फ्लो क्यों करती है, उसका रीजन एक ही है, रिफ्ट के वजह से, क्योंकि इधर स्लोप नहीं है। स्लोप तो आप देखोगे तो स्लोप ईस्ट की तरफ स्लोप है। अगर पेनिसुलर इंडिया की देखेंगे तो ईस्ट की तरफ स्लोप है। कहने का मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ये पेनिसुलर अगर इंडिया की अगर हम मैप देखें तो इसका स्लोप इस डायरेक्शन में है। तो इसलिए इस यहाँ से जितनी रिवर्स ओरिजिन होती है वेस्टर्न घाट से, लगभग सभी रिवर्स इधर आती है। इस साइड से वेस्टर्न घाट के अगर वेस्ट साइड से जो होती है वो फ्लो करती है इधर, बट ये यहाँ से निकलती है और इसका वाटर डिस्चार्ज यहाँ पे होता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नर्मदा रिवर फ्लो टू द वेस्ट while most other large peninsular river flow to the east. It occupy a linear rift valley. It flow between the Vindhyan and Satpura. The land flow to the west from the central India. Select the correct using code given below. क्वेश्चन में तीन ऑप्शन दिए हैं। तीन ऑप्शन में एक तो ये स्लोप वाला चीज है तो गलत है, बिल्कुल गलत है कि लैंड फ्लो टू द वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया। दो चीजें हैं, यहाँ से स्लोप दो तरह से, एक तो स्लोप इस साइड की तरफ है, सेंट्रल इंडिया की बात करें, दूसरा स्लोप इस साइड की तरफ। तभी तो यहीं से अगर जहां अमरकंटक है, ये अगर अमरकंटक मानते हैं, यहाँ से एक और रिवर जाती है जिसको हम बोलते हैं सोन रिवर, और सोन रिवर जाकर गंगा में मिल जाती है। दोनों साइड है, इस साइड है सेंट्रल मतलब सेंट्रल अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ से स्लोप आप देखेंगे नॉर्थ की तरफ भी है और ये साउथ की तरफ है, साउथ इधर है, साउथ और ईस्ट की तरफ, तो दोनों तरफ स्लोप है। इस स्लोप को देखेंगे तो ये चीजें इट फ्लो बिटवीन द विंध्य एंड सतपुड़ा, दोनों के बीच से ये फ्लो करती है। लेकिन ये इसका रीजन नहीं है कि दो माउंटेन के बीच में अगर वो फ्लो करती है उस वजह से ये वेस्ट डायरेक्शन में जाती है। ये रीजन नहीं है। रीजन आपको देखना है तो केवल एक ही रीजन होगा, ऑक्युपाई ए लीनियर रिफ्ट वैली। ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इससे लेकर आप कंफ्यूज मत होना। ये रीजन नहीं है, फ्लो करती है वो ठीक है, लेकिन इसके मेन रीजन क्या है उसके बारे में वो क्वेश्चन है। टू इंपॉर्टेंट रिवर, वन विच इट्स सोर्स इन झारखंड, मतलब दो इंपॉर्टेंट रिवर है जिसमें एक का सोर्स झारखंड है एंड नोन बाई ए डिफरेंट नेम इन उड़ीसा। और ये जब उड़ीसा में जाती है इसी रिवर का दूसरा नेम। फर्स्ट रिवर की ही बात करते हैं, वो झारखंड से आ रही है, मतलब अगर झारखंड से जा रही है, जैसे अगर उड़ीसा में इंटर करती है तो यहाँ पे नेम चेंज हो जाता है, विद इट्स सोर्स इन उड़ीसा, मतलब ठीक है। एंड अनदर, दूसरी की बात करते हैं, ये अनदर, इसका सोर्स उड़ीसा में है और मर्ज एट ए प्लेस एट ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। मतलब ये फर्स्ट अगर रिवर है तो दूसरी रिवर यही उड़ीसा से ही ओरिजिन होती है और बे ऑफ बंगाल के लगभग पास में ये लगभग आपस में मर्ज कर जाती है। बिफोर गोइंग द सी, मतलब सी में जाने से पहले ये आपस में मर्ज कर जाती है। दिस इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टेड एरिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी। ये प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में पूछ रहा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक भीतरकनिका, एक चांदीपुर, एक गोपालपुर, एक सिमलीपाल, ये चीजें हैं। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन आया था, मतलब अगर डीप में आपने मैप नहीं देखा है तो ये क्वेश्चन होना मुश्किल है। बात ये है, ये ब्राह्मणी आपने ठीक बताया, लेकिन ब्राह्मणी जब झारखंड से ओरिजिन होती है तो दो रिवर्स होती हैं, संख और साउथ। ये साउथ कोयल के ही नाम से जानी जाती
जाती है ज्यादातर झारखंड में, ये लार्जेस्ट है जिसकी, और ये दोनों जब मिल जाती हैं, जैसे ये उड़ीसा में ब्राह्मणी के नाम से जानी जाती है। ये चीजें काफी मतलब डीप चाहिए बात इसको, क्योंकि जहां भी नेम लिखा है तो बस ब्राह्मणी लिखा है, तो इसकी दो ब्रांचेज आपस में होती है, साउथ कोयल और सांग। ये कहीं भी बुक्स में आपको मिलेगा नहीं, इसके दो नाम से जाने जाते हैं। बात ये है, इसलिए क्वेश्चन हमको टफ लग रहा था। दूसरी चीजें ये पूछ रहा था कि एक और रिवर है जो उड़ीसा में ओरिजिन हो रही है। अब उड़ीसा में एक ही है, हमने जैसे स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी और उसके बाद वैतरणी। तो एक वैतरणी है जो कंजर माउंटेन से निकलती है वैतरणी, और दोनों जब आपस में जाते हैं तो इसका आपको फिगर एक बार दिखाते हैं, पीछे होगा ये देखो, ये सांख नाम से आ रही है और इधर कोयल नाम से आ रही है, सांख और कोयल आ रही है सब वो झारखंड से ही। तो ये कोयल को ही ब्राह्मणी कहते हैं, और ये ब्राह्मणी जा रही है, देखिए ये, फिर ये इसकी एक ब्रांचेज ऐसे कर। दूसरी रिवर की बात हमने कर लिया था ब्राह्मणी, और एक आपकी बैतरणी थी, और इधर ये स्वर्ण रेखा के बाद बैतरणी, ये बैतरणी है, और कोंझर माउंटेन यहीं से निकलती है। क्रम से भी ध्यान रखना, इसमें हमने ऐसे बताया था, ये क्रम फर्स्ट, अगर ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों का क्रम भी ध्यान रखने हो, नॉर्थ से साउथ की तरफ कभी कभी अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो ये मीट कर जाती है, ये प्लेस है जहाँ पे ये एक दूसरे को मीट करते हैं। अब इसमें देखो दो तीन चीजें पूछा है। एक तो जगह है यहाँ पे जो प्लेस है ना, ये जो बायोडायवर्सिटी है, ये है भितरकनिका, ठीक है, ये भितरकनिका है। सिमिलीपाल, यहाँ पे सिमिलीपाल है, एक बूद बलंगा और एक रूसी कुल्या, चांदीपुर और गोपालपुर, ठीक है। तो चांदीपुर जो था, चांदीपुर की जो सिचुएशन है वही बूद बलंगा पे है। ये जो चांदीपुर है, ये बूद बलंगा जो एक रिवर है छोटी सी, इसको भी याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देख रहे हैं कई आए हैं। और गोपालपुर जो नीचे की रूसी कुल्या करके नाम था, रूसी कुल्या नाम से था, वहां पे सिचुएटेड है। सिमिलीपाल एकदम ऊपर पड़ेगा दोनों के बीच में, मतलब ये बूद बलंगा के ही बगल में पड़ेगा। ये यहाँ पे आपको मैप से दिखेगा, एक मैप और है, बट इसमें रिवर का उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये है सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क, और ये यहाँ पे आपको भितरकनिका दिख रहा है, नेशनल पार्क भितरकनिका, और ये भितरकनिका बायोडायवर्सिटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों आपको दिखेगा। बाकी और भी आपको दिख रहे हैं, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रामसर साइट बर्ड सेंचुरी। इसको और भी देखना चाहें डिटेल में तो आप देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। द ब्रह्मपुत्र, इरावदी एंड मेकॉन्ग रिवर ओरिजिनेटेड इन द तिब्बत नैरो एंड पैरेलल माउंटेन रेंज इन देयर अपर रीच ऑफ दिस रिवर ब्रह्मपुत्र मेक ए यू टर्न इन द कोर्स ऑफ फ्लो इन इंडिया इनटू इंडिया, दिस यू टर्न इज ड्यू टू। कहने का मतलब है कि तिब्बत से ये तीन रिवर्स की बात करते हैं, अगर ये तिब्बत रीजन से है, इंडिया की बात करें तो तिब्बत वाले रीजन से, यहाँ से जो प्लेट है तिब्बती प्लेट, तो आप देखोगे ब्रह्मपुत्र रिवर जो आती है तिब्बत से ही, और इंडिया में जब टर्न कर जाती है कहाँ पे, वो अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे जो टर्न करती है ना, तो इसी को मतलब ये टर्न कर गई तो इसी को यू टर्न बोलते हैं। दूसरी चीज देखेंगे मेकांग रिवर और इरावदी रिवर, इनके बारे में भी बात करेंगे कि जो मेकांग इरावदी की बात करें तो इरावदी रिवर जो है इसी के साइड से ऐसे निकलेगी म्यांमार होते हुए, म्यांमार मतलब जहाँ रंगून है, रंगून से ही नीचे चली जाती है ये अंडमान सी में। इसकी इरावदी की बात करते हैं। इरावदी के बाद देखेंगे तो एक रिवर है आपकी सालवीन, और सालवीन के बाद देखेंगे तो ये आपकी मेकांग कई स्टेट से होकर जाती है मेकांग रिवर, और बाकी ये लास्ट में जाकर ये चाइना सी में, साउथ चाइना सी में वाटर डिस्चार्ज करती है। तो मेकांग एक बड़ी सी रिवर है, इसका यू टर्न होता है। बाकी तो यहीं से निकलती है, ऐसे चली जाती है, ये ऐसे करके आ रही है, तो इसका मतलब अगर ये ऐसे जा रही है और यहाँ से टर्न करती है फिर ऐसे जाती है, तो ये जो यू टर्न हो रहा है इसका क्या रीजन है? अपलिफ्ट ऑफ फोल्डेड हिमालय सीरीज, सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल यंग हिमालय, जियोटेक्टोनिक डिस्टर्बेंस इन टर्सरी फोल्डेड माउंटेन चेन। ये सारे तो तीनों ऑप्शन है किसके लिए सही है? जितने यंग माउंटेन्स बनते हैं, यंग माउंटेन जैसे हिमालय बना है, इधर से अगर बात करते हैं इंडियन प्लेट, और इधर से बात है तो यूरेशियन प्लेट, दोनों आपस में जब ये टक्कर करती हैं, तो इंडियन और यूरेशियन प्लेट आपस में जब एक दूसरे पे टक्कर मारी, तो वहीं पे पहले टेथिस सी था, टेथिस सी फिलअप होकर वो हिमालय के रूप में ले लिया, यानी कि फोल्ड हो गया, ऊपर की तरफ फोल्ड हो गया, तो अपलिफ्ट तो हो गया, अपलिफ्ट फोल्डेड हिमालय माउंटेन। ये बात तो सही है, लेकिन मेन चीज ये यू टर्न के बारे में पूछा। यू टर्न का क्या मतलब है? यू टर्न का मतलब यही है, और इस तरह के बेंडिंग को ही हम बोलते हैं सिंटैक्सियल बेंडिंग। ये चीज ध्यान में रखना है, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल यंग हिमालय। तो जितने भी यंग माउंटेन्स होते हैं उनकी ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक सही है, लेकिन यू टर्न, केवल यू टर्न को अगर ध्यान देंगे तभी ये इसको सही कर पाए। अपलिफ्ट का मतलब माउंटेन का ऊपर की तरफ बढ़ ही रहा है, क्योंकि दोनों मूव कर रही हैं तो उनकी हाइट बढ़ रही है। यहाँ पर भी टर्न है, थोड़ा सा टर्न आपको दिखेगा नंगा पर्वत के पास, तो 2 जगह इसका टर्न है, लेकिन यू टर्न आपको यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे भी जो नंगा पर्वत आप जहाँ पे देखोगे लद्दाख पास जहाँ से निकलती है, वहां पर भी थोड़ा सा टर्न है इसका, तो 2 जगह टर्न आपको दिखेगा इस हिमालय में। तो ये चीजें हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक है यंग माउंटेन्स के। विद रेफरेंस टू रिवर लूनी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लूनी रिवर के बारे में आप जानते हैं, लूनी रिवर की ओरिजिन कहां से होती है? अरावली से, राजस्थान की सबसे लंबी रिवर है, और जैसे ही गुजरात के पास जाती है तो ये वहां पे डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर कहां पे होती है? इट फ्लो इनटू गल्फ ऑफ खंबात, इट फ्लो इनटू पाकिस्तान एंड मर्ज विद ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ये तो बिल्कुल गलत है। इट इज लॉस्ट इन द मार्शी लैंड ऑफ द रन ऑफ कच्छ, बिल्कुल नीचे अगर गुजरात की बात करें तो खंबात, तो यहाँ पे तो खंबात की कोई बात ही नहीं है, ये दोनों में से एक सही होगा। तो जो रन का कच्छ का जो मार्शी लैंड है ना, वहीं पे ये डिसअपियर हो जाती है।
ठीक है। लूनी रिवर की बात करें तो लूनी रिवर स्टार्टिंग में जब सॉल्टी कब होती है, सॉल्टी में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के पास जब आती है राजस्थान में, वहीं पे एक प्लेस है, वहां से ये सॉल्टी हो जाती है। फिर वो जैसे यहाँ पे एंटर करती है तो धीरे धीरे वो डिसअपियर होती है। ये भी ध्यान रखना है इसकी ट्रिब्यूटरीज में। एक ही चीज को आपको ध्यान रखना है, सुकरी, सुकरी जो है इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है। ये लूनी रिवर को यहाँ से दिखा रहा है कि लूनी रिवर जा रही है राजस्थान के बाद, जैसे ही गुजरात में गई तो रन ऑफ कच्छ के पास ये डिसअपियर हो गई। 2-3 आपको याद रखो, लेकिन सुकरी को याद रखना कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं, बन सकते हैं।